दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट के विषय में। तो आज जितने भी आपकी टीम मेंबर्स हो सबको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ब्रेसलेट हमारा एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट है और इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो फटाफट अपनी टीम में लोगों को कॉल करके इनवाइट कर लीजिए। और जो लोग भी आर्टिस्ट हैं, कृपया स्क्रीन में अपनी आर्ट या अपनी कलाकारी ना दिखाएं। तो अभी 8:06 हो चुका है। जस्ट 4 मिनट बाद हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं।
प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स, कितने लोग हैं जो अपनी टीम में लोगों को कॉल करके इनवाइट कर लिए हैं? तो चलिए, जिन लोगों ने इनवाइट कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट के बारे में बखूबी पता है, पूरी डीप नॉलेज है, मैं सेल भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो ये अच्छी बात तो है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में उस चीज की डुप्लीकेसी हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में सेल बढ़ जाए, तो मुझे अपने लोगों को ट्रेनिंग अवश्य दिलानी है। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग दिलाना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि वो बंदा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, नॉलेज से परिपूर्ण हो जाएगा, और हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से बूम कर जाएगा। और इस 10 मिनट के अंदर जो 10 मिनट का वक्त हम लोगों को मिलता है, ये सिर्फ कॉलिंग का वक्त है, लोगों को जगाने का वक्त है। और ये आपकी एक 2 मिनट की कॉल या 10 सेकंड की कॉल लोगों का पूरा दिन बना सकती है। और ये 10 सेकंड की कॉल किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उनको पूरी तरह से नॉलेज देने के लिए पर्याप्त होती है। अभी देखिए, कल मैं एक मीटिंग करके आया हूँ, और मीटिंग करने के बाद मैंने अभी इस 10 मिनट के अंदर उनको कॉल करी और जूम का लिंक भेज के मैं उनको ज्वाइन करा दिया। तो ये 10 मिनट में अगर हम बात करें, 10 कॉल भी कर देंगे, तो 10 कॉल में आवाज क्या धीमी आ रही मेरी? क्या मेरी वॉइस स्लो आ रही है? नहीं, मेरी आवाज क्लियर है, सभी लोग का मैसेज आ रहा है, कृपया अपना मोबाइल चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट ट्रेनिंग। इसको पूरी तरह से, और जहां कहीं भी आपको लगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद अपनी डायरी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने डायरी बना के रखी है, कहीं ना कहीं उस बिजनेस को लेके सीरियस है और सीखने के लिए सीरियस है। तो चलिए हम लोग ट्रेनिंग बढ़ाते हैं आगे। कि आज देखा जाए हेल्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, पूरा हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं जो है क्राइसिस बना हुआ है। वर्ल्ड वाइड एवरी 10 सेकेंड एक कैंसर फेटेलिटी, कहीं ना कहीं 10 सेकेंड में पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक कैंसर का पेशेंट पाया जा रहा है। 1 आउट ऑफ 5 पीपल डाई ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड। जितनी भी मौतें हो रही हैं, अगर हम देखा जाए तो 10 में से 2 लोग की जो मौत हो रही, कहीं ना कहीं वो कैंसर उसके पीछे का कारण है। कृपया आप गुड मॉर्निंग ना करें, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको कायदे से समझ लें। और 8 लाख न्यू कैंसर पेशेंट एनुअली इंडिया इंडिया में अगर बात करें, हर साल 8 लाख न्यू कैंसर पेशेंट पाए जा रहे हैं। 220 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम डायबिटीज, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में 220 मिलियन पीपल डायबिटिक मेलाइटिस से ग्रसित हैं। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कहीं ना कहीं डायबिटिक का कैपिटल माना जाना इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाने लगा है। ओवर 8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट विल बी फॉर्म इन 2010। 8 करोड़ लोग कहीं ना कहीं डायबिटिक मेलाइटिस से कहीं ना कहीं ग्रसित है इंडिया में। 91 पीपल डाई फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम इन द कंट्री एवरी आवर। 91 लोग हर घंटे कहीं ना कहीं आप देखेंगे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से उनकी मौतें हो रही हैं। 1 ऑफ 3 डेथ इन इंडिया वुड बी ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम बाई 2015। अगर 2015 तक बात करें, 3 में से 1 लोग कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या उनकी मौत हो रही है। हाफ ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विल बी एडेड फ्रॉम इंडिया 220। और जितनी भी मौतें हो रही हैं आप देखेंगे, उसमें से आधी एक जो मौत हो रही है, या जो आधी जो डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं वो कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट ब्लॉकेज से कहीं ना कहीं लोगों की मौत हो रही है। ओवर 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद क्रॉनिक पेन ऑफ ज्वाइंट डिसीज, स्पाइन डिसऑर्डर, ईटीसी। आज पहले अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोस्टली लोगों को ये न्यूरो वाली प्रॉब्लम, साटिका सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम बहुत रेयर होती थी। आज देखा जाए, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम एक कॉमन सी हो गई। इवन 35 और 40 एज तक जाते जाते भी लोग जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं।
अब इस देखा जाए पूरे वर्ल्ड का जो डेथ रेशियो है, तो 1% लोग कहीं ना कहीं लिवर प्रॉब्लम से जा रहे हैं, 3% लोग कहीं ना कहीं डायबिटिक मेलाइटिस से, 5% लोगों को निमोनिया से, 7% लोगों को स्ट्रोक से, और 23% लोग कहीं ना कहीं कैंसर से, और 30% जो लोग हैं कहीं ना कहीं अदर प्रॉब्लम से, और 31% लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। और बात करें इंडिया में, अगर जितनी भी मौतें हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से हो रही है। आप देखेंगे आए दिन न्यूज में आता है कि हमारा पड़ोसी था वो जो हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और रातों रात वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। अब उसका जो देखेंगे, जो मेजरली कारण है स्ट्रेस एंड डिसीज कहीं। और स्ट्रेस में अगर बात करें, आप देखेंगे स्ट्रेस क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्टिसोल नामक हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जो कि टॉक्सिन रिलीज करने का काम कर, वो टॉक्सिन को बढ़ाने का काम करता है। और भी बहुत सारी बीमारी हैं जो लाइफ स्टाइल डिसीज है, कहीं ना कहीं लोगों में इफेक्ट डाल रही हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं जी पा रहे हैं, और जो उनकी लाइफ होनी चाहिए उसको वो सुचारू रूप से नहीं जी पाते हैं। अब स्ट्रेस का जो कारण है, आप देखेंगे कि जब से ये मोबाइल नामक उपकरण हमारे जीवन में आया, तब से स्ट्रेस बहुत ज्यादा फैल गया। क्योंकि है क्या कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत इजी तो हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये व्यक्तियों के अंदर स्ट्रेस का कारण बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। दूसरा जो कारण है, आप देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से पोल्यूटेड है, चाहे वो आपका जल प्रदूषण हो, चाहे वो आपका वायु प्रदूषण हो, चाहे जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ को इंटेक करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो सब कुछ पोल्यूटेड है। तीसरा आप देखेंगे कि रेडिएशन, भले ही आप मोबाइल ना इस्तेमाल करते हो, मगर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां कहीं ना कहीं रेडिएशन आपके चारों तरफ है। हो सकता है इस ठंड के मौसम में आप रूम को बंद करके रखे हो, चारों तरफ से पैक कर दिए हो, फिर भी अगर आप जूम मीटिंग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके देखेंगे आसपास रेडियो मैग्नेटिक वेव्स, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी मेप्स कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ है, जिसके जिस रेडिएशन के कारण वो आपकी बॉडी के भी आर पार हो रहा है। और आप देखेंगे कि स्मोकिंग करने वालों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम लगी रहती है, और दूसरा काम के बोझ के कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग जंक फूड का लगातार सेवन करते आ रहे, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों में जो उनका सर्वाइवल रेट होना चाहिए उस सर्वाइवल रेट में लोग नहीं जी पा रहे, उनकी जीवन की जो प्रत्याशा है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अब यही वो कारण थे जो पूर्व में मैंने बताया, जो आप देखेंगे स्ट्रेस का और यह बीमारी का मूलतः कारण था। हेल्दी और अनहेल्दी, व्हाट वी रिक्वायर टू सरवाइव, अगर हमें जीवन को जीना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो सबसे पहले है कि हमें एक शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, और एक हेल्दी फूड चाहिए। एंड व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट, और जो भी हम लोग, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वो भोजन हो, अब यहां से आप नोटिस करिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने जा रही हैं कि जो भी हम लोग खा पी रहे हैं उसका मूल जो कारण है कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट होना। क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं, आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो 6 एलिमेंट हैं, उन सबका मूल कारण है इस बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी पैदा करना। क्या कारण है? एनर्जी पैदा करना। हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें दैनिक दिनचर्या के लिए, या कुछ भी काम करना है, तो कहीं ना कहीं वो भोजन से या हवा से या पानी से एट लीस्ट वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एनर्जी, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है ये एनर्जी से बनी हुई है। वी लिव इन ए गैलेक्सी अर्थ विच इज मेड ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के अलावा जिस गैलेक्सी में भी हम रहते हैं, और इस आप देखेंगे कि और इस गैलेक्सी का एक पार्ट है अर्थ, जो कि पूरी तरह से आप देखेंगे एनर्जी से बना हुआ है। और इस एनर्जी में आप नोटिस करेंगे कि एक नॉर्थ पोल भी है, एक साउथ पोल भी है। और आप देखेंगे कि इस एनर्जी का क्या क्या रोल होता है, और एनर्जी कैसे जो है हमारी बॉडी पे काम करती है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी की नोटिस करेंगे कि ये सबसे जो छोटा पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप आगे बढ़ती हैं, तो सेल बनता है। सेल से हमारे कई सारे सेल जब इकट्ठा होते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से हमारा एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम क्या है? हमारे ऑर्गन जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होके
या हार्मोन्स के द्वारा या न्यूरॉन्स के द्वारा एक दूसरे संपर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम, कई सारे सिस्टम जब ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी बॉडी कहलाती है। देयर आर मोर देन 6 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बात करें, 6 ट्रिलियन सेल हैं। इफ सेल आर हेल्दी देन आवर बॉडी विल आल्सो बी हेल्दी। और इस बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है, इंडिपेंडेंट सेल, अगर कहीं ना कहीं वो हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी। इफ सेल आर अनहेल्दी देन आवर बॉडी विल आल्सो बी अनहेल्दी। अगर हमारे देखेंगे सेल के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी नहीं है, सेल हमारी हेल्दी नहीं है, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं रहेगी। एवरीथिंग डिपेंड ऑन सेल। हमारी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं सेल के ऊपर डिपेंड है, चाहे हमारे ऑर्गन्स हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे कुछ भी हो। हाउ टू कीप सेल सेल हेल्दी। हम और इस सेल को हेल्दी कैसे किया जाए, तो उसका सबसे बड़ा कारण है व्हाट डज सेल रिक्वायर टू ऑपरेट। हमारे सेल को सुचारू रूप से काम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? एनर्जी की, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो कहीं ना कहीं भोजन से मिलती है, वाटर से मिलती है, और हमें वायु से मिलती है। और 6 ट्रिलियन सेल्स आर कनेक्टेड विद 72,000 नर्व, एंड दीज नर्व आर कनेक्टेड टू अवर कंट्रोलर द ब्रेन। और आप देखेंगे ये जो 60 ट्रिलियन सेल है, किससे कनेक्टेड है? आपकी बॉडी में 72,000 नर्व्स होती हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। और क्या करती हैं ये 72,000 नाड़ियां? कनेक्टेड होती हैं हमारी सेल से। और इन सब का जो कंट्रोलर है वो यहाँ बैठा है हमारे ब्रेन में। ब्रेन इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। नाउ हाउ डज द ब्रेन कंट्रोल। और ये ब्रेन कंट्रोल कैसे करता है, तो आप देखेंगे कि हमारे ब्रेन ने, जैसे मैंने हाथ उठाया तो ब्रेन ने एक सिग्नल दिया, और ये सिग्नल क्या करता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। और इस सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बॉडी को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, हमारे अंगों को चलाने का काम करता है। और इसको ब्रेन किसके थ्रू भेजता है? 72,000 नाड़ियों के थ्रू। और किसको देता है? 60 ट्रिलियन सेल को। मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारी जो बॉडी के जितने भी हमारे सेल्स हैं, और सेल में अगर बात करें, 60 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी के अंदर है। और ये बॉडी में आप देखेंगे 60 ट्रिलियन सेल 72,000 नाड़ियों के थ्रू कनेक्टेड है। और हमारा जो ब्रेन है ये इन सबका कंट्रोलर है। और ब्रेन इन 72,000 नाड़ियों के थ्रू हमारे सेल को कंट्रोल करता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? और किसके थ्रू कनेक्ट करता है? क्योंकि ब्रेन हमारा एक सिग्नल भेजता है, और सिग्नल के थ्रू ही हमारी बॉडी के सेल को मैसेज देता है, हमारी बॉडी के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। विद हेल्प ऑफ दीज सिग्नल आवर बॉडी इज ऑपरेटेड। और यही सिग्नल क्या करता है? हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। इफ सिग्नल आर पुअर देन आवर बॉडी विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली। और अगर ये ब्रेन कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं दे रहा है हमारी बॉडी को, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बॉडी बॉडी जो हमारी सुचारू रूप से काम करना बंद कर देती है। व्हाट अफेक्ट द सिग्नल। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ब्रेन ने एक फ्रीक्वेंसी दी हमारी बॉडी के सेल को चलाने के लिए, हमारी बॉडी के जो अंदर सेल है उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए। अब होता क्या है कि आप देखेंगे कि एक तो हमारी ब्रेन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, और साथ में जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखेंगे कि ब्रेन सेंड सिग्नल एंड दस कंट्रोल द बॉडी। यानी ब्रेन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक सिग्नल भेजता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है इसी सिग्नल के थ्रू। ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूजेस सिग्नल। और आप देखेंगे चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, जितना भी आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंसेस की। ऑल सैटेलाइट एंड एवरीथिंग यूजेस सिग्नल। और जितना भी सैटेलाइट है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिग्नल के थ्रू या फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप इसको नोटिस करेंगे, 4 तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, या उस फ्रीक्वेंसी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कि सबसे जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होती है हर्ट्ज में, और उसके बाद इससे जो हाईएस्ट है उसको मेगा हर्ट्ज में कहलाती है, और उससे भी जो हाइयर है वो गीगा हर्ट्ज में, और उससे भी जो हाइयर हाइयर है वो टेरा हर्ट्ज में। यानी अगर बात करें इस फ्रीक्वेंसी को भी
चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। लोअर को हर्ट्ज में, उसके ऊपर मेगा हर्ट्ज को, उसके ऊपर गीगा हर्ट्ज को, उसके ऊपर टेरा हर्ट्ज को। और चौबीसों घंटे अलग अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं। द मोस्ट हार्मफुल इज सेल फोन एज वी कीप इट विद अस एट द टाइम टीवी एसी आर केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। और उसमें बात करें सबसे जो हार्मफुल है वो हमारा है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल क्या है कि सबसे नजदीक अगर कोई देखेंगे कि डिवाइस है, वो डिवाइस क्या होती है, हमारा मोबाइल। और सबसे ज्यादा कनेक्ट अगर होती है, बॉडी के नजदीक होती है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल। आप देखेंगे एसी के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो एसी का काम क्या है, वो हमारी बॉडी से दूर रहती है। टीवी भी की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी से दूर होता है। मगर मोबाइल ऐसा डिवाइस है जो सबसे नजदीक होता है। चाहे वो हमारे ब्रेन के हो, चाहे वो हमारे बॉडी के अन्य पार्ट के हो। चाहे बहुत सारे लोग यहाँ भी मोबाइल रखते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी जेब में भी मोबाइल रखते हैं। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे सोते वक्त तकिए के नीचे भी रख देते हैं। तो आप देखेंगे सबसे नजदीक जो फ्रीक्वेंसी जनरेट या फ्रीक्वेंसी वाली डिवाइस है वो कहीं ना कहीं मोबाइल है। Also, mobile is most dangerous because we keep the mobile near our brain while talking on it, and brain is control of our body and it is send signal to our body. What happen when two signal of different frequency clashes? आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या करती है, जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करती हैं। अब हमने क्या किया कि हमारे ब्रेन एक सिग्नल तो दे रहा बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या मुझे बोलने के लिए, या हाथ उठाने के लिए। और उसी दौरान मेरी कॉल आती है और मैं कॉल को क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो ब्रेन ने एक सिग्नल तो दे रहा, साथ में मोबाइल की भी एक फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और भी ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है, हमारे ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है बॉडी को चलाने के लिए, तो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसमें डिस्टरबेंस पैदा करेगा। क्योंकि होता क्या है कि दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में मिलती हैं तो वो क्लैशेस के कारण क्या होता है, डिस्टरबेंस पैदा होता है। अब बात करते हैं, वाइल्ड टीवी यूजेस एमएचएच सिग्नल एंड मोबाइल यूजेस जीएसएस सिग्नल यानी गीगाहर्ट्ज। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारी बॉडी का जो ब्रेन का जो सिग्नल है वो लोअर है। लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमारा ब्रेन देता है। और टीवी का जो सिग्नल होता है इससे हाइयर होता है, उससे भी कई गुना हाइयर हमारे मोबाइल का जो सिग्नल होता है। अब होता है कि जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कंट्रोल करती है। गुलजार से एक फ्रीक्वेंसी, जैसे आज बात करें कि आज दुनिया में हर चीज एक किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी मान लीजिए। आज हम लोग बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या करती है, उसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारे मोबाइल कनेक्टेड है, उसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारा ब्रेन भी हमारे अंगों को चलाता है, उसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारी गैलेक्सी आपस में इंटर कनेक्टेड, हमारे सारे ग्रह कहीं ना कहीं आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्टेड है। तो होता क्या कि हमारी जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अब ये चीजें अगर आपने समझ ली हैं तो जो हम लोग ब्रेसलेट का डेमो दिखाते हैं उसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे हम लोग, जो लोगों की एनर्जी बढ़ जाती है, जो लोगों के अंदर थोड़ा सा पावर जनरेट हो जाती है, उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे फ्रिक्वेंसी का। तो हम बात करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि कहीं ये जो चीजें मैंने बताई इंटरकनेक्टेड ही हैं। अब मोबाइल के रेडिएशन का अगर टेस्ट करना हो, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी का टेस्ट अगर करना हो, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको टेस्ट किया था। तो टेस्ट में क्या किया था कि दो मोबाइल के बीच में इन्होंने कप में क्या किया, एक एक को रख दिया। और हुआ क्या, एक को रखने के बाद दोनों मोबाइल को इंटरकनेक्ट कर दिया कॉल के थ्रू। अब हुआ क्या कि 65 मिनट तक तो कॉल चली। We will initiate the call between the mobile to last 65 minutes approximately. Nothing will happen on the फर्स्ट 15 मिनट। 65 मिनट तक इन्होंने कनेक्ट किया। तो शुरुआत के जो 15 मिनट थे उस दौरान कुछ कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ हमारे एक के अंदर। लेकिन जैसे ही 25 मिनट हुए, 25 से 45 मिनट तक, तो क्या हुआ कि हमारा जो एग था वो गर्म होने लगा। और 65 मिनट के बाद वो जो एग था पूरी तरह से पक चुका था। अब इसी पद्धति पे आधारित है हमारा माइक्रोवेव। क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी देता है और फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप देखेंगे कि जो उसके अंदर भोजन रखा हुआ होता है पक जाता है।
अब वही क्या करते हैं, जब 65 मिनट तक लगातार लोगों ने कॉल करी और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहा, तो एग पूरी तरह से बॉयल हो गया। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, घंटों घंटों लगे रहते हैं, तो मोबाइल रखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि उनका ब्रेन का जो ये पार्ट है कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है। If the microwave radiation emitted by the mobiles is capable to modify the protein in the egg, और ये मोबाइल का जो ये रेडिएशन है कहीं ना कहीं एग के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर देता है। अब यही मोबाइल क्या क्या चीजों में अल्टरेशन कर रहा है, तो ईईजी अल्टर्ड, कहीं ना कहीं जो ब्रेन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम है उसको चेंजेस कर दे रहा है। और मेलाटोनिन सेक्रेशन अल्टर्ड। और आप देखेंगे कि जब से मोबाइल आया है तब से लोगों का जो जीवन है, जो खुशहाली वाला जीवन हम लोग पहले जीते थे वो अब नहीं जी पा रहे हैं, लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस बढ़ने का, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स है उसका सेक्रेशन कम हो गया है। और मेलाटोनिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में आप देखेंगे कि मेलाटोनिन क्या करता है, इसको हैप्पी हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, और इसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेलाटोनिन के कारण नींद बहुत अच्छी आती है। तो मेलाटोनिन अगर कम हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को नींद कम आना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति 10-11 बजे सो जाता था, अगर उसके हाथ में मोबाइल देते हैं तो 1 घंटे वो बाद ही सोएगा। और मोबाइल के रेडिएशन की वजह से आप देखेंगे कि हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ गया, और मोस्टली 10 में से 5 लोग हाई बीपी की प्रॉब्लम वाले मिल जाते हैं। और ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं अल्टर्ड कर दिया है। और मोबाइल आने की वजह से आप देखेंगे फैटिग, बर्निंग नियर ईयर, जैसे लगातार बात करेंगे तो कान के आसपास जो है बर्निंग का सेंसेशन होगा, हेडक वाली प्रॉब्लम होगी, नमनेस की प्रॉब्लम होगी, और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और जो लोग आप देखेंगे पुरुषों में, जो लोग क्या करते हैं अपने लोअर पॉकेट में मोबाइल डालते हैं, तो आप देखेंगे उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, स्पर्म मोटेलिटी कम हो जा रही है, विटलिटी कम हो जा रही है, ओयस और डीएनए में कहीं ना कहीं चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे मोबाइल के जो मैंने बताया इतने सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल के बिना जीवन शायद अब संभव नहीं है। मोबाइल हमारी बॉडी का ही एक पार्ट बन चुका है, मोबाइल हमारे फैमिली का सदस्य बन चुका है। शायद ही कोई बंदा हो जिसके पास मोबाइल ना हो। लेकिन मोबाइल के बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन हम अपनी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम को अपनाना होगा। आवर बॉडीज हैज इट ओन डिफेंस सिस्टम व्हिच कैन बी इनहेंस्ड बाय ब्राइट फ्यूचर। हमारी बॉडी की अगर बात करें, अगर बारिश हो रही है तो बारिश बारिश को तो नहीं रोका जा सकता, मगर अगर हम लोग छाता का प्रयोग करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं बारिश की जो बरसात के कारण जो हम भीगेंगे उससे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। ना रेडिएशन से बचा जा सकता है, ना मोबाइल से बचा जा सकता है, ना किसी भी हायर फ्रीक्वेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर बचना है तो हमें क्या करना है, हमें ब्राइट फ्यूचर को सिस्टम को अपनाना है। और ब्राइट फ्यूचर का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोडक्ट है, और ऐसी चीज है, ऐसी शील्ड है, ऐसा डिफेंसिव सिस्टम है कि जिसको अगर अपना लेंगे तो आसपास जितने भी हमारे देखेंगे फ्रीक्वेंसी का जितना भी साइड इफेक्ट है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो टीवी का हो, या वो चाहे आप देखेंगे एसी का हो, चाहे वो माइक्रोवेव का हो, अगर ये डिफेंस सिस्टम आपके पास है तो आपका कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी बाल भी बाका नहीं कर सकती है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला हो कि अगर वो आपने धारण कर लिया है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो वो आपकी बॉडी में डिफेक्ट नहीं डाल सकता। आपके ब्रेन में का जो भी नर्वस सिस्टम होगा, आपके ब्रेन का जो भी फ्रीक्वेंसी लेवल होगा उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप देखेंगे कि जिस जगह पे मैं बैठा हूं तो आसपास भी मेरे फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है, हमारी बॉडी को बॉडी के आर पार जाती है। और आप देखेंगे सेल हमारी, जो मैंने बताया था सेल हमारी किससे काम करती है, सेल हमारी ऊर्जा से काम करती है। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी बॉडी के जो ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं सोख लेती है या उसमें चेंजेस कर देती है। इसी वजह से हो क्या रहा है कि शाम होते होते हमारी बॉडी में थकान पैदा हो जा रही है, और शाम होते होते होता हम कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो पाता, काम पे मन नहीं लगता, और लगता है कि हम लोग कोई बिस्तर मिल जाए तो हम लोग लेट जाएं और सिर्फ लेट के ही हम लोग अपना काम धाम करना शुरू करें। तो अगर बात करें कि उसके बचने के लिए जो शर्मा सर ने निकाला है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। ये कमाल की चीज है, और ये इसको ना खाना है ना पीना है, सिर्फ इसको धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में या बाएं हाथ में। और इसको अगर आपने पहन लिया तो आप देखेंगे
जितनी हमारे सेल की एक्चुअल एनर्जी है उसको हम लोग प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ये ना बॉडी में ज्यादा एनर्जी पैदा कर देगा, ना किसी को शक्तिमान बना देगा, ना बॉडी में आप देखेंगे कि उसको एकदम कहते हैं पावरफुल बना देगा, लेकिन व्यक्तियों के अंदर जितनी भी सेल के अंदर एनर्जी है और हमारा ब्रेन जितनी एनर्जी जनरेट करा सकता है सेल से, वो मैक्सिमम कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो जो आउटर जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके ग्राफ को चेंज करता है। उसके ग्राफ के चेंज होने के कारण होगा क्या कि व्यक्तियों के अंदर जितनी एनर्जी उसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो जैसे ही हम लोग ब्रेसलेट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके गर्दन में हम लोग ब्रेसलेट रखते हैं या उसके हाथ में ब्रेसलेट रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी एनर्जी थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। और एनर्जी बढ़ती क्या है कि वो जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन के कारण एनर्जी उसकी बढ़ती नहीं है। रेडिएशन क्या करता है, उसकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसकी एनर्जी को सोख लेता है। या हमारा ब्रेन का जो सिग्नल है प्रॉपर तरीके से हमारे एक एक सेल तक नहीं पहुंच पाता, तो जिससे क्या होता है, हम अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जब उसकी गर्दन में हम लोग ब्रेसलेट रख के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो क्या करता है कि जितना भी आउटर हायर फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। और डिस्ट्रैक्ट करने के कारण व्यक्तियों की जो एक्चुअल एनर्जी है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हर एनर्जी को इस्तेमाल करता है, सेल को पूरे जागृत करता है। और इन इस्तेमाल करने के कारण आप देखेंगे 5 से 10% उसकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाती है। अब ब्रेसलेट बना किन चीजों से है, तो आप देखेंगे इसमें चार चीजों का बेसिक प्रयोग किया गया है। उन चार चीजों में सबसे पहला है हमारा नेगेटिव आयंस। तो जब भी हम ब्रेसलेट का प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग पीछे घुमा के जरूर दिखाएंगे, और दिखाएंगे कैसे, इस ब्रेसलेट को फटाक से उतारेंगे। और ब्रेसलेट को उतारने के बाद हम दिखाएंगे कि सर इसमें चार चीजों का कॉम्बो है। और चार चीजों के कॉम्बो में जो व्हाइट कलर की बॉल से ये नेगेटिव आयंस है, और ये रेड कलर की बॉल बॉल जो लगी हुई है ये फार इंफ्रारेड है। और ये ब्लैक कलर की बॉल है, ये हमारा जर्मेनियम है। और ये आपका लगा हुआ है मैग्नेट। और इसका देखेंगे चार चीजों का चार अलग तरीके का रोल है। और ये रोल कैसे है वो आप देखेंगे कि हमें जो मैग्नेट भी लगा हुआ है, तो वो कौन सा मैग्नेट लगा इसको भी मैं आगे की स्क्रीन में बताऊंगा। और ये रेड कलर की जो बॉल है इसका भी क्या प्रयोग है, ये व्हाइट कलर की जो बॉल है इसका भी हमारा क्या प्रयोग है। और इन चीजों को पूरी तरह से आपको याद कर लेना है, क्योंकि फील्ड पे अगर बात करें, लोगों के पास हम जाते हैं तो लोगों को चाहिए नॉलेज, लोगों को चाहिए फुल इंफॉर्मेशन। और आपके पास अगर ये नॉलेज है तो आप एक एक चीजों को आप पोस्टमार्टम करके बता सकते हैं। और जब आप पोस्टमार्टम करके बताना शुरू करेंगे, तो होगा क्या, लोग आपसे वो प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। कृपया स्क्रीन में मत लिखिए। तो बायो मैग्नेटिक क्या है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैग्नेटिक हैज ए की रोल इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द नेचर। मैग्नेटिक अगर बात करें, नेचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। द अर्थ इज itself a ह्यूज मैग्नेट एंड इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। और हम बात करें कि हमारा जो धरती है, आप देखेंगे कि इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कि बहुत ज्यादा विशाल है। द सन, द मून एंड द अदर प्लैनेट हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंगली मैन इज लिविंग अमंग मैग्नेटिक वेव्स एंड बीइंग अफेक्टेड बाय देम। आप देखेंगे कि जो धरती में जो ज्वार भाटे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मून और सन के, ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पावर के कारण ही आते हैं। तो कहीं आप देखेंगे जिस गैलेक्सी में हम लोग रख रहे हैं इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा जो पृथ्वी है इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और जितने भी हमारे ग्रह हैं किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दैट्स वाई हेल्थ प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट इज बाय बट नेचुरल बाय मैग्नेट्स। और जो आप देखेंगे ये जो मैग्नेट है, कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से क्या करता है कि इंसानों को ठीक करना शुरू कर देता है। After research of magnetic field effect on human, scientists and biologists concluded that magnetism effect highly to humans. It is proved that people living in highly magnetic field zone are healthier than others. On this ground, a new system of treatment called magnetic therapy has come into existence. यानी जिस धरती पे हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चारों तरफ हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का असर हमारी बॉडी में जरूर पड़ता है। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जहां पर हाइयर मैग्नेटिक फील्ड होगी,
और कुछ लोग अगर देखेंगे कि उस एरिया में रहते हैं, उस जगह में ज्यादा रहते हैं, तो आप देखेंगे वो लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि आप हिमालय में जाइए तो हिमालय में होगा क्या, वहां पर बहुत ज्यादा आपको टावर वगैरह नहीं मिलेंगे, और भी कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो इफेक्ट डाल रही होंगी। तो आप देखेंगे कि वहां पर हाइयर मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसके कारण लोग देखेंगे उस जगह पर रहने वाले लोग बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, क्योंकि हाइयर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, और साथ में वहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे बहुत सारे लोग, आप देखेंगे चाहे वो साधु हो या वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, हिमालय की ओर या ऐसी जगह पे प्रस्थान करना शुरू करते हैं। अब साइंटिफिकली प्रूवन मैग्नेट रिलीवर्स, तो साइंटिफिकली ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है, द बॉडी इन्फो सिस्टम डिपेंड इंटरली ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विदाउट इट देयर कैन बी नो लाइफ एंड नो हेल्थ। विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बिना क्या हमारे जीवन को जीना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू ही बॉडी कनेक्ट होती है, एंटायर हमारे ऑर्गन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इनको ब्रेन ही हमारा कंट्रोल करता है। ऑल द नेचुरल ह्यूमन सिस्टम इन आवर बॉडी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, रिस्पॉन्ड टू अर्थ नेचुरल मैग्नेटिज्म, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम फंक्शन एंड लाइफ इटसेल्फ कंट्रोल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। हमारा आप देखेंगे कि जो ब्रेन है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। Magnetic therapy heals the body to regain its self-healing balance naturally, because each organ and cell in body influenced by magnetic field। वही चीज है, मैग्नेटिक थेरेपी इज एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट टू द बॉडी टू स्टिमुलेट द नर्व एंड क्रिएट बेटर ब्लड फ्लो टू वेरियस पार्ट। अब बात करें, जितना भी हमारा देखेंगे कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, उनको जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्लड फ्लो के थ्रू मिलता है। और आप देखेंगे जो ब्लड का जो फ्लो है, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन और मैग्नेट, जब भी आप क्या करेंगे, आयरन और मैग्नेट को आसपास लाएंगे, तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शंस होगा, उसमें डिस्ट्रैक्शंस होगा। तो मैग्नेटिक थेरेपी के थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है। और हमारे ब्रेन हो चाहे हमारे अन्य ऑर्गन हो, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब वहां प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो हमारे सारे ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो बहुत दिनों तक सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। और ये नई पद्धति नहीं है, पुरानी पद्धति है, पुरातन कालों से चलती चली आ रही है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि पुराने जमाने में लोग क्या बोलते थे, मैग्नेटिक को एकदम जादुई वाला चीज बोलते थे, क्योंकि चुंबक, क्योंकि इसके अंदर एक जो है सीक्रेट पावर है जो कि दिखता नहीं है, हिडन पावर है। तो बहुत जगह मैग्नेटिक या मैग्नेटिक ऐसी होता था, तो क्या करते थे, इसकी पूजा करना शुरू कर दिए थे। और आप देखेंगे कि एक इजिप्ट की जो प्रिंस थी क्लियोपाट्रा, वो स्मॉल मैग्नेट पहनती थी। उसका ये मानना था कि अगर ये मैग्नेट में पहन नहीं हो तो उसकी ब्यूटी में इनहेंस हो जाता था, वो ज्यादा दिन तक जवान लगती थी। तो कहीं ना कहीं वो इस मैग्नेट का प्रयोग करती थी। अप टू लास्ट 15th century जनरली पीपुल नो दैट मैग्नेटिक हैव टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ। 15वीं सदी के बाद ही पता चला है कि इस मैग्नेटिक के अंदर दो पोल भी होते हैं, एक आपका साउथ पोल होता है, एक आपका नॉर्थ पोल होता है। इन 16th century वन स्विस साइंटिस्ट क्लेम दैट हीलिंग पावर ऑफ द मैग्नेट। ये 16वीं सेंचुरी में खोज लिया गया था स्विस साइंटिस्ट के द्वारा कि मैग्नेटिक के अंदर एक हीलिंग पावर है। पुराने जमाने में आप देखेंगे कि जो लोग होते थे, कहीं भी अगर दर्द होता था, और दर्द होता था तो वहां पर थोड़ी देर के लिए चुंबक बांध देते थे, तो लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता था। और ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने स्टार्टेड साइंटिस्ट स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टी। और इसमें जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया है उन्होंने विलियम गिलबर्ट जी ने किया है। एक एक चीज को उन्होंने प्रूव कर दी है, एक एक प्रॉपर्टी को मैग्नेट के उन्होंने प्रूव कर दी है। अब बात करते हैं हमारी आयुर्वेदा की। तो आयुर्वेदा आप जानते हैं कि 5000 पुरानी पद्धति है। और आयुर्वेदा के आप देखेंगे निगंथु नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी मैग्नेटिक के पावर को, मैग्नेटिक के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया है। और साथ में भग भव प्रकाश निगंथु टेल द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। और निगंथु में आप देखेंगे भव प्रकाश जी ने भी इसके बारे में, हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में बोला है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू, और इसको आपको एकदम रट लेना है, इसको एकदम पूरी तरह से ब्रेन के अंदर बैठा लेना है। आज बात करें, मार्केट में अगर इतना छोटा चुंबक लेने जाएंगे, तो हो सकता है 10 रुपए के 5 मिल जाए, हो सकता है 100 रुपए के आपको 10 मिल जाए।
इतना छोटा चुंबक जो इसमें लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ब्रेसलेट का कॉस्ट इतना क्यों है, तो आपको मैं बता दूं, आप गूगल करिएगा कि वर्ल्ड बेस्ट मैग्नेट कौन सा है, तो आपको निकल के आएगा ये नेचुरल मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट को बोलते हैं नियोडियम मैग्नेट। तो इस ब्रेसलेट के अंदर वर्ल्ड का बेस्ट मैग्नेट लगा हुआ है, नियोडियम मैग्नेट। और मैग्नेट कैसे रोल अदा करता है आप नोटिस करेंगे, क्यों इसको हाथ में ही पहना जाता है, क्यों इसको पैर में नहीं पहना जाता, तो मोस्टली आप देखेंगे कि हमारे हाथों के अंदर आर्टरीज होती है। और आर्टरीज आप देखेंगे कि महाधमनी होती है, और महाधमनी का रोल है हमारी बॉडी के सारे 72,000, देखेंगे कि जितनी भी नाड़ियां गई हुई उन तक ब्लड का फ्लो पहुंचाना। तो जब होता क्या, ये ब्रेसलेट को हम अपने हाथ में धारण करते हैं, तो इसके अंदर लगा हुआ है ब्रेसलेट के अंदर मैग्नेट। और हमारे ब्लड के अंदर आप देखेंगे कि आप आयरन पाया जाता है। तो आयरन और चुंबक यानी मैग्नेट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ा देना या ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर देना, और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देना, जिसके कारण ये ब्लड फ्लो आपके सारे ऑर्गन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचता है। और ऑर्गन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा तो होगा कि हमारे ऑर्गन बहुत लंबे समय तक सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे। अब यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने खुद इसको ट्राई किया है लोगों में, कि जब किसी के हाथ पे कहीं भी अगर मसल पेन हो रहा है, कहीं भी मसल पेन हो रहा है, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग मसाज करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसाज के साथ साथ आप देखेंगे, क्या मेरा मेरा वीडियो दिख रहा है स्क्रीन में? क्या मेरा हाथ स्क्रीन में सभी लोग को दिख रहा है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो नोटिस आप करेंगे कि बहुत सारे लोग मसाज कराते हैं, तो मसाज का सिंपल सा रूल है, जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ मसल पेन हो रहा है, और मैंने किया किया यहाँ पे प्रेस किया और छोड़ दिया। तो प्रेस करके छोड़ने में व्यक्तियों को रिलैक्स सा महसूस होता है। मोस्टली लोग आप देखेंगे पैरों की कराएंगे या थाइस की कराएंगे या हाथ पैर की कराएंगे, तो इसका सिंपल सा रूल है, जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो जितना भी यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन था वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ, यानी ब्रेक हुआ। और जैसे ही मैंने ये हाथ छोड़ा तो यहाँ प्रॉपर तरीके से तुरंत ब्लड आया उस जगह को भरने के लिए। तो जैसे ही ब्लड आएगा तो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो किसी को भी अगर मसल पेन हो तो आप नोटिस करिएगा, ये ट्राई करके वहां पर 10-15 मिनट के लिए आप ब्रेसलेट रख दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके भी होंगे, तो यहाँ पर उसको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या है, एक तो हमारा मैग्नेट भी है जो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, दूसरा ये फार इंफ्रारेड जो कि रेड कलर की बॉल्स लगी हुई हैं इस ब्रेसलेट के अंदर। तो ये रेड कलर की बॉल क्या करती है, रिलैक्स मसल स्पैम। कहीं भी मसल पेन हो रहा होगा तो उसको रिलैक्स पहुंचाना शुरू कर देगी। रिड्यूस क्रॉनिक पेन, कहीं भी आप बात करें ब्लड फ्लो के कारण क्रॉनिक पेन हो रहा है तो उस पर भी कंट्रोल करेगा, उसको भी कम करेगा। और ब्लड के सर्कुलेशन को भी ये सही करेगा, तो प्रॉपर सुचारू रूप से आपके सारे ऑर्गन्स तक जितना भी आपका विटामिन और मिनरल्स है वो पहुंच जाएगा। डीप एफआईआर पेनेट्रेशन, तो फार इंफ्रारेड क्या करता है कि हमारे डीप, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे स्किन के अंदर डीप पेनेट्रेट करता है। और कहीं भी आप देखेंगे हीलिंग अगर लेट में हो रही है तो हील करना भी व्यक्तियों में प्रॉपर तरीके से बढ़ा देगा। और ये है जो जो आप देखेंगे व्हाइट कलर की जो बॉल लगी हुई है, ये है आपका नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस के मल्टीपल बेनिफिट है, ये आपके क्या करता है, सांस लेने को प्रॉपर तरीके से करेगा, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। ब्लड वीक अल्कलाइन क्या करेगा कि हमारे अल्कलाइन को सही करेगा, बॉडी के जो पीएच लेवल है ब्लड का उसको कंट्रोल करेगा। हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा। आर्टरी और वेन्स को पूरी तरह से क्लियर करेगा, और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा नेगेटिव आयंस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो मैग्नेट लगा हुआ है वर्ल्ड बेस्ट मैग्नेट है, नियोडियम मैग्नेट। दूसरा, इसमें आप देखेंगे रेड कलर की बॉल्स लगी हुई है, तो ये फार इंफ्रारेड है। और तीसरा जो लगा हुआ है व्हाइट कलर का, ये नेगेटिव आयंस है। और चौथा है आपका जर्मेनियम बॉल्स। जर्मेनियम बॉल्स क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और सभी तरीके के न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सही करने का प्रयास करता है, थकान को दूर करता है। और साथ में क्या करता है, स्लीपिंग को बढ़िया करता है, यानी व्यक्ति अगर इसको धारण किया है तो उसको नींद प्रॉपर आएगी।
सपोर्ट फॉर एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल। ये एंटी एजिंग में भी एंटी ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, एंटी वायरल की भी तरह काम करता है। और बायोमैग्नेटिक के बहुत सारे हेल्थ हेल्थ बेनिफिट है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। और डायबिटीज में कैसे काम करता है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर होता क्या है, हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड सर्कुलेशन रहा, तो हमारी बॉडी में आप देखेंगे जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। तो जब अगर सुचारू रूप से ब्लड फ्लो अगर सारे ऑर्गन तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जब मिलेगा, तो बीटा सेल जो कमजोर हो गई, जो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं रिलीज कर पा रही हैं, और हमारी बॉडी का जो सेल है और जो रजिस्ट करना शुरू कर दिया है, तो क्या करेगा वो भी, कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम अर्थराइटिस, जॉइंट एंड मसल पेन। हमारे सारे जॉइंट पेन हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो मसल पेन हो, उसमें भी ये काम करना शुरू कर देता है। और देखेंगे कि इंक्रीजिंग इमेजिनेशन एंड विल पावर। तो ये क्या करता है, ये हमारे इमेजिनेशन के पावर को भी बढ़ा देता है, व्यक्ति के अंदर विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ा देता है। क्योंकि है क्या, सारा खेल ब्रेन का है। और ब्रेन के अंदर जैसे ही आउटर फ्रीक्वेंसी गई, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रॉपर तरीके से वर्क करना था वो नहीं करता है। लेकिन अगर ब्रेसलेट हमारे पास है, तो क्या करेंगे, जितना भी हमारा एक्चुअल एनर्जी थी ब्रेन के अंदर, कोई भी छेड़खानी बाहर की एनर्जी नहीं कर पाती, बाहर की फ्रीक्वेंसी नहीं कर पाती, जिससे व्यक्तियों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जग जाती है। साथ में स्ट्रेस, हेडक, माइग्रेन, इंसोमेनिया, स्ट्रेस और हेडक में और माइग्रेन में, इंसोमेनिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इंक्रीजिंग पावर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, बूस्टिंग बॉडी इम्यूनिटी लेवल। कहीं ना कहीं आप देखेंगे होल बॉडी फंक्शनिंग में ये काम करता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोगों ने डीप रिसर्च किया। और इसका वो आप क्या करिएगा, जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो कोशिश ये करिएगा उस डेमोन्स्ट्रेशन को, अगर सामने वाला बंदा समझदार है, साइंस का है, या तो उसको पूरी तरह से। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, पावर कट हो गया था जिससे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने रिकनेक्ट किया है। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? तो चलिए दोस्तों, यहां तक हमने सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट समझ लिए हैं कि मैग्नेटिक पावर क्या है, पुरातन कालों से चलता चला आ रहा है, इसका वेदों में, आयुर्वेद में चलता चला आ रहा था, इसके इसके बारे में वर्णन। और इसके बारे में पूरी थेरेपी है, पूरा साइंस है। और आप बात करें, अगर इसके बारे में हम लोगों ने चार तरीके के जो मैंने चीजें बताई ब्रेसलेट के अंदर लगी हुई हैं, और इसके बारे में हम लोग अगर डिटेल नॉलेज लेके जब फील्ड में उतरेंगे, तो मार्केट में हम लोग रॉक करेंगे। क्योंकि मार्केट में आप सिर्फ आपके नॉलेज की वैल्यू होती है, आपके नॉलेज के कारण आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, अपने नॉलेज के कारण भी आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी नतमस्तक करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक रही ट्रेनिंग। अब हम बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो हमारे साथ कौन से ब्रेसलेट के, तो हालांकि अनलिमिटेड टेस्टिमोनियल है, लेकिन सबसे बेहतरीन टेस्टिमोनियल और सबसे पहला टेस्टिमोनियल आज कौन देना चाहेगा? कृपया हैंड रेस करिए फटाफट। क्वेश्चन में लास्ट में वो कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं आरिस सर को। आरिस सर, देखिए आपके पास मैसेज पहुंच रहा होगा।
जी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल द मेंबर्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, ब्रेसलेट का जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी लोगों के पास टेस्टिमोनियल होगा और सभी देना चाहेंगे, बिल्कुल हकीकत है। और जब सब हम लोग जब इसका डेमो करते हैं तो पीपल गेट एस्टोनिश्ड कि वाकई में ये एकदम मैजिक है, जादू के टाइप से जो है वो 30 सेकंड में जो उसकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, दैट इज रियली मिराकुलस। तो सर, मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो स्वयं का बताना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे डिजीज में ये हेल्प करता है। तो सर, हमको भी माइग्रेन था, मतलब लास्ट 15 ईयर्स से जो है हम एक टेबलेट आती है हेडसेट, वो खाते थे। तो जब से मैंने इसको पहना है, और समझ लीजिए माइग्रेन जो मुझे 15 दिन में एक बार इसका अटैक पड़ जाता था, दैट हैज़ गॉन अप टू 45 डेज। वो भी सिचुएशनल ना हो के अब साइकोलॉजिकल हो गया है, कि जहां हम इसकी बात करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में ये आता है कि माइग्रेन बहुत दिन हो गया नहीं हुआ है, तो एक हल्का सा जो है वो फील, हाँ, तो जैसे अब आज मुझे खतरा पड़ गया है क्योंकि आज बात हो गई है माइग्रेन की। तो सर ओवरऑल, हाँ जी, ओवरऑल इसके बिल्कुल। बहुत बेनिफिट्स हैं सर। और एक चीज सर मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे इसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई, सर इसका इनफर्टिलिटी में बहुत जबरदस्त रोल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी हमारे डॉक्टर परवेज हैं, उन्होंने 2-3 पेशेंट को जो है इसको ट्राई किया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, इनफर्टिलिटी में, वुमेन की इनफर्टिलिटी में। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सर। बहुत और बढ़िया। पीपल, जी जी, तो सर शर्मा सर का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से आपका स्पेशल, कि आप इतना प्रेजेंटेशन अच्छा तैयार करते हैं और हम लोग की नॉलेज इनहांस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शानदार टेस्टिमोनियल दिया आपने। और आपने कुछ नई चीजें भी बताई, वो बहुत सारे लोगों को काम करेगा उनके आगे हेल्प करने के लिए। तो अब हम इनवाइट करते हैं सौरभ सिंह जी को। सौरभ सिंह जी देखिए, सौरभ सिंह जी खुद को अनम्यूट करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सौरभ सिंह फ्रॉम लालगंज। राजू सर की टीम से सर हैं। सर ब्रेसलेट के हमारे यहाँ पे सर कम से कम सर सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। एक मास्टर साहब थे, उनको नींद की सर समस्या थी और पीजीआई से काफी लंबे समय से इलाज कर रहे थे सर। स्थिति ये थी कि वो नींद में जैसे मोबाइल या कोई सामान और उठा के फेंकने लगते थे। ब्रेसलेट का इतना मिरेकल रिजल्ट था सर। मात्र 24 से 48 घंटे के बाद ये समस्या उनको खत्म हो गई। जो उनको नींद की समस्या लगातार वो जगा करते थे, उनको सोने लगे, कोई मेडिसिन उनको काम नहीं करती तो मेडिसिन काम करने लगी। मैं तो यही कहूंगा, अगर बॉडी पे ब्रेसलेट है तो हर जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए वो प्रेरक का काम करता है। ब्रेसलेट हमारे बहुत सामान्य बढ़िया। जनजीवन के लिए बहुत जरूरी है सर। मैं तो कहता है कि बहुत किसी प्रकार की क्रोनिक डिजीजेस हैं, अगर आप ब्रेसलेट उस पर लगाते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। मेरा बायां शोल्डर सर खुद ही जाम था और मैंने कई पेन किलर खाई लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। और ब्रेसलेट पहनने के बाद मुझे कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ा, मेरा शोल्डर एकदम फिट हो गया। नहीं बोले थे कि आपका शोल्डर जाम हो गया है। कुछ दिन मैं जाके फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया भी था, लेकिन ये ब्रेसलेट का ये अमेजिंग रिजल्ट था, मुझे कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना नहीं पड़ा उसके बाद। आज बेहतरीन काम कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा उत्पाद है। थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया। आज जो भी और डाउट्स थे वो भी सर क्लियर हो गए। बहुत तो बढ़िया सर। आपका सेशन बहुत सा शानदार रहा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शानदार टेस्टिमोनियल दिया। अब हम इनवाइट करते हैं सविता सिंह जी को। सविता सर गुड मैम। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल सर मैम, बिल्कुल मैम, क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरी लीडर्स। अब जैसा कि हम लोग थोड़ा सा बहुत सारे टेस्टिमोनियल में मैं इसलिए नहीं आती हूँ ना कि बहुत सारे नए लोग ये सोचेंगे कि ये पुराने लीडर्स है, ये लोग तो बोलेंगे ही अपनी चीजों को अच्छा करने के लिए। तो थोड़ा सा बिल्कुल। मैं हर टेस्टिमोनी में नहीं आती हूँ। पर आज ब्रेसलेट का आया सर, तो मुझे रहा नहीं गया। जैसा कि वो सर ने बताया ना, मुझे खुद 15 साल, लगभग 15 से 20 साल का मेरा बचपन का प्रॉब्लम था, जो यूपी बिहार पटना दानापुर, मतलब मेरा मायके और नानी बाड़ी है, सब जगह दिखा के थक चुके थे सर। कोलकाता है, जो कोलकाता के लोग होंगे वो जानते होंगे, बजबज आरती नर्सिंग होम है, वहां हमको एडमिट किया गया था। मतलब कोई डॉक्टर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रही थी। और जैसा कि मैं कोचिंग ट्यूशन वगैरह करती थी, तो सप्ताह में 2 बार मुझे डिसिप्लिन सेरिडान लेना पड़ता था। मतलब इतना सर में दर्द होगा, सारा रात मैं सो नहीं पाती थी। मतलब मेरे घर वाले ट्रीटमेंट करा के थक चुके थे सर।
लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी शर्मा सर का और आप सब हमारे मेंटर्स का। मतलब इतना खूबसूरत चीज बना, सिर्फ ब्रेसलेट और हमारा संजीवनी ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप, ये चीजें पी के। और आज मुझे सर याद नहीं रहता है, जैसा कि वो सर बताए ना, जब मार्केट में हम लोग निकलते हैं दिन से 4 से 5 बार 6 बार बोलते हैं कि नहीं होता है नहीं होता है, तो सही में कभी कभी 2-3 महीना पे एक बार हो जाता है, तो वो डर हो जाता है कि लोगों को बोलने से नजर लग जाता है। नहीं तो वाकई में सर जिस तकलीफ से हम जूझ रहे थे, मतलब हम रात भर सो नहीं पाते थे, ऐसा मेरे को तकलीफ होगा। मेरे हस्बैंड रात भर परेशान रहेंगे, लेकिन कोई डॉक्टर ठीक नहीं किया। आज थैंक यू शर्मा सर का, ब्राइट फ्यूचर का, कि आज मैं टोटली मैं बोलूं तो 99% मेरा रिलीफ है। 1% कभी कभार हो जाता है। और बहुत पेशेंट की बढ़िया। बात करूं तो जितना बोलूं उतना कम है। एक लेडीज है जो सुसाइड करने जा रही थी, उनका वीडियो भी है हमारे ग्रुप में। मतलब उनके घर वाले थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, और उस लेडीज को सर सिर्फ हम ब्रेसलेट और संजीवनी से ठीक किए हैं। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर आप सबका। थैंक यू मैम, बहुत शानदार टेस्टिमोनियल आपने दिया। और आपके कहते हैं ना, शब्दों में जो ताकत आती है वो कहाँ से आती है? उसके अंदर की फीलिंग से। तो आपकी फीलिंग्स बयां कर रही हैं कि क्या क्या आपने ब्रेसलेट और ब्राइट फ्यूचर से आपने महसूस किया। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ राकेश कुमार जी को। राकेश कुमार जी, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा, खुद को अनम्यूट करिए। चलिए राकेश जी लेट कर रहे हैं, हम इनवाइट करते हैं संजय पंडित जी को। संजय पंडित जी, देखिए आपके पास मैसेज पहुंच रहा होगा, खुद को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ब्रासलेट का जो है मेरे पास भी टेस्टिमोनियल है सर। हम अपने जी खुद जी। जो है माइग्रेन से ग्रसित थे जी। लगभग 10 सालों से। जब मैंने धारण किया तो अभी भी कोई पेन किलर नहीं खाते हैं और रिलीफ है सर। बहुत बढ़िया। किस प्रॉब्लम से जी, ब्रासलेट का थे बहुत सर आप? माइग्रेन से सर। माइग्रेन से। ओके। कितने दिन में सर माइग्रेन से आपको भी आराम मिला? जी 1 महीने में सर एक पूरा महीने रिलीफ में? हो गया। कोई पेन किलर नहीं चलिए खाते। बहुत बढ़िया। जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? सर बिहार सहरसा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार संजय पंडित एमडी जी। अजहर सर। चलिए मैं अब इनवाइट करता हूँ निशा रायकवार जी को। निशा जी, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा, खुद को अनम्यूट करिए। उसके बाद अंजू छेत्री जी रेडी रहें। और गुड कोशिश ये मॉर्निंग करिए सर। जो, हाँ जो कोशिश ये करिए, अगर आप कंफर्ट हो घर के काम धाम से थोड़ा आउट होके, जब 2 मिनट का टेस्टिमोनियल तो अपना वीडियो ऑन करके दें। कारण क्या है, आपका रिकॉर्डिंग पूरी शुरू है, और आपके वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में सुधार ला दे। आपके टेस्टिमोनियल बहुत सारे लोगों के अंदर परिवर्तन ला दे। तो निशा मैम, गुड मॉर्निंग ओवर सर। टू यू। जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर मैं निशा एक बार छतरपुर से बोल रही हूँ सर। पहले तो ब्रासलेट मैंने पहना था सर, आज से इसी दिसंबर में पहना था सर मैंने। जी। मेरा हाथ में प्रॉब्लम थी, मेरा हाथ झुन होता था एक पूरा। मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखवा लिया था, तो दवाई खाने से आराम नहीं लगा। तो मुझे जो मेरे अपलाइन है उन्होंने मुझे ब्रासलेट दिया था, बोले दीदी एक बार इसे पहन के देखो आप। मैंने उनके कहने से एक बार अपने हाथ में ब्रासलेट, खाली ब्रासलेट भर पहना था। उससे मेरे सर 15 से 20 दिन में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आज से बहुत एक साल बढ़िया, होने लगा सर, मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ बहुत ही बढ़िया। साथ में मेरे सर का जो दर्द होता था, माइग्रेन था, इसमें वो भी मेरा ठीक हो गया है। बहुत और बढ़िया। कल ही मैं अभी नौगांव गई थी, तो मैंने अभी 4 महीने पहले मैंने एक आंटी को ब्रासलेट दिया था। उनको पहले क्या होता था सर कि बहुत चक्कर आता था और सिर दर्द होता था, बीपी उनका इतना लो हो जाता था कि उनको हॉस्पिटल में लेके भागते थे लोग। तो एक दिन मेरी हम्म। उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे बताया आंटी ऐसे ऐसा है जी ब्रासलेट, एक बार आप पहन लो इसे। मतलब वो कब एक दिन ऐसा भी नहीं होता था सर कि वो अपने सर में कपड़ा बांध के ना सोती हूँ। इतना टाइट बहुत करके बढ़िया। सोती थी, और कभी सो भी पाती थी नहीं भी सो भी पाती थी वो। खाली उनने ब्रासलेट पहना है सर। कल मैंने उनका कल टेस्ट मनी भी वीडियो बना के भी, देवी मैडम दोनों गए थे वहां पे। तो अभी ग्रुप बहुत में बढ़िया। डाला नहीं है सर, उसको डालेंगे। उनने बहुत अच्छी दी है। वो कहती है आज मेरा वहां से चक्कर भी ठीक हो गया है, और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है यहाँ से, और मेरा बीपी भी लो नहीं होता है। और इसी कारण से उन्होंने अपनी एक बेटी को भी पहना दिया है, जो वो धार में रहती है इंदौर के पास।
वाह। तो कहती ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, ये सभी लोगों को पहनना चाहिए। तो थैंक यू बिल्कुल शर्मा सर को, ब्राइट फ्यूचर को, और आपको भी सर, कि आप इतनी अच्छी तरह हम लोगों को बताते हैं सर। और इससे मतलब पहली बात तो मैंने खुद पे ही सर, मुझे विश्वास है, मैंने खुद को यहाँ से ठीक किया है। बहुत क्योंकि बढ़िया। मैं बहुत बीमार रहती थी सर, जब से मैंने ब्रासलेट पहना है सर, मैं यहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ सर। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शानदार आपने टेस्टिमोनियल दिया। अब हम इनवाइट करते हैं अंजू छेत्री जी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं डॉक्टर सूरज सर के अंडर में हूँ और मेरे पिताजी कम से कम 35 साल से बीपी से परेशान थे सर। जी। जब भी मैं ऑफिस से आता था तो हर एक 2-2 3-3 दिन में पिताजी को ले जाना पड़ता था चेक करने के लिए, कभी हाई कभी लो होता था सर। तो खाली एक ब्रासलेट से इतना अच्छा उनको ये हुआ कि मैं आज 15 दिन से मैं उनको दवा कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनको डॉक्टर साहब रोज आके चेक करते हैं और उनका बीपी बहुत अच्छा है सर। जो कि बहुत बढ़िया। 35 साल से ग्रसित थे सर। और हर एक ऑफिस से मैं शाम को आता हूँ सर, तो रोज पिताजी को आज सिर दर्द कर रहा बेटा, आज चक्कर लग रहा, और पिताजी को मैं लेके जाता था बीपी चेक कराने के लिए, मार्केट लेके जाता था। जो कि आज पिताजी को मैंने बीपी का दवा बिल्कुल छुड़ा दिया सर। और आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, जो कि 82 ईयर्स के मेरे पिताजी है। वाह, गजब और सर। अभी मेरे पिताजी का इतना अच्छा ये है सर। और ये हम अपने मेंटर को और अपने जो भी हमारे अपलाइन है, डॉक्टर सूरज को, चंदन सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर, कि इतना अच्छा चीज लाए हैं मेरे पास कि जो मैं इसका फायदा उठा सक रहा हूँ, और मैं इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और को भी मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ सर। आप बिल्कुल। लोग को बहुत बहुत सारे धन्यवाद सर, आर एस सर को भी बहुत सारे धन्यवाद सर, कि आप लोग ने इतना अच्छा चीज ला के हम लोग को प्रोवाइड किया सर। बहुत 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 शानदार सर टेस्टिमोनियल दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा सर कि एक पापा जी के साथ एक वीडियो, टेस्टिमोनियल का वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप बिल्कुल में सर, सर्कुलेट बिल्कुल। करिएगा। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल करूंगा सर। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आज टेस्टिमोनियल का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर मोस्टली सभी लोग के पास है, व्हाट्सअप करिएगा। और मैं उसको वहीं व्हाट्सअप, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 9:07 हो चुका है। अब लोग, हम लोगों को निकलना फील्ड में भी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज तारीख हो चुकी है 29। और जो लोग चाहते हैं कि जो आज तक 2025 में नहीं कर पाए हैं, 2026 में बेहतरीन करना चाहते हैं, 2026 को अपने जीवन के यादगार सालों में ऐड करना चाहते हैं, जो आज तक नहीं कर पाए हैं, वो सारे मुकाम 2026 में पाना चाहते हैं, तो 2026 का जो पहला महीना है, उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? एकदम धमाकेदार। और उस शुरुआत को धमाकेदार अगर करना है, तो धमाकेदार करने के लिए आपको चाहिए कुछ ना कुछ फंड, यानी पैसा। और पैसा कमाने के लिए, या जो जनवरी के महीने का जो पे आउट है वो बेहतरीन आएगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा इसी दिसंबर के महीने में। कि इस दिसंबर के महीने में जो हम लोग पे आउट क्रिएट करेंगे, जितना बड़ा बिजनेस वैल्यूम क्रिएट करेंगे, इसी 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उसका पे आउट गिरेगा 5 जनवरी को। और वो 5 जनवरी को जो पे आउट गिरेगा, वो पूरा महीना डिसाइड करेगा कि जनवरी का, यानी पूरे साल का जो पहला महीना है, वो आपका कैसा गुजरेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि 2026 में बॉम्ब ब्लास्ट करना, या चाहते हैं कि एकदम पूरा तहलका मचा देना पूरे मार्केट में, तो इसी 3 दिन ही आपका डिसाइड होगा। ये 3 दिन की वर्किंग जो आप करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि 2026 की शुरुआत आपकी कैसी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग को मेरे कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो मैं भी लिख दे रहा हूँ स्क्रीन में, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और कृपया करके मोस्टली कॉल वगैरह मत करिए। जैसे किसी को अपना चेक कराना, तो आप व्हाट्सएप में अपना मैसेज डाल के छोड़ दीजिए। मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं अभी आपको लिख के दे दे रहा हूँ। और कोशिश ये करिए कि आपके पास जो भी फोटो है उसका वो लिख के आप व्हाट्सअप कर दीजिए, या जो भी बीमारी है उसको व्हाट्सअप में रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए। 9454 500। अब प्लीज स्क्रीन में क्रिएटिविटी मत करें, या आप ही मेरा नंबर लिख दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, उसमें मेरा नंबर पड़ा हुआ है।
या मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 9454 500 828। किसी का आज को सेशन को लेके कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा नंबर जो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मीटिंग में। और उम्मीद करता हूँ ये साल आपके जीवन में जो कुछ भी नहीं हो पाया था, अगले साल आप लोग उसको अचीव करेंगे, और दिसंबर के इस 3 दिन में आप पूरी तरह से तहलका नंबर मचा देंगे।